हमारे साथ हैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी एसोसिएशन डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता। अविनाश जी, आप कहेंगे खरीदारों के लिए ये अच्छी चीज है क्योंकि एक बड़ा हाई हम देख चुके हैं, मुनाफा वसूली भी आई है। सीएफटीसी का डेटा दिखाता है कि कुछ लिक्विडेशन वहां पे आनी शुरू हो गई है, ईटीएफ में थोड़ी रिडेम्पशन है। हायर लेवल्स पे हमने इंडियंस को भी यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए, सेल करते हुए देखा है। अब क्या धीरे धीरे बाइंग लेवल्स उभर के आ रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सारे शहीदों को जिन्होंने आज हमको यहाँ पर सेफ रखा हुआ है। और रही बात गोल्ड की, देखिए जो तेजी बढ़ती है एकदम से तो वो बहुत अच्छा करेक्शन है। और ये 10% का करेक्शन इज नॉट अ बैड करेक्शन। और मुझे लगता है कि और 3 से 4% एक बार के लिए नीचे आ सकता है। जैसे कि अभी अजय जी ने बताया कि सारे नेगेटिव्स गोल्ड की तरफ नजर आ रहे हैं अभी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव हम किसी को भी नहीं दिखने में आ रहा है, क्योंकि जब मंदी आती है तो सारे के सारे लोग मंदी में बैठते हैं। जो ट्रस्ट फैक्टर ऑफ ट्रम्प है वो आज भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। और जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो अब जैसे जैसे भाव नीचे आ रहा है वो और बढ़ेगी। और मुझे ये लगता है कि सेंट्रल बैंक बाइंग जो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये गोल्ड का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहेगा। डेफिनेटली वी शुड बी केयरफुल व्हाइल बाइंग, आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग दैट। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहां से, जैसे अभी अजय जी ने बताया कि $2700 भी आ सकता है, मुझे नहीं लगता उतना नीचे आएगा। डेफिनेटली गोल्ड कैन टच रफली अराउंड $3000 और वहां से तेजी वापस आएगी। मुझे 100% ये लगता है। एंड एज फार एज डिमांड इज कंसर्न इन द मार्केट, जैसे जैसे भाव नीचे आ रहे हैं डिमांड इंप्रूव हो रही है। और डेफिनेटली इंडिया का कंज्यूमर जो है वो बहुत ही स्मार्ट है। जब ऊपर गया था एक्सचेंज और रिटर्न्स के लिए आ रहा था, अब धीरे धीरे वो बाइंग की तरफ आ रहा है जैसे जैसे वेडिंग डिमांड बढ़ रही है। मनीषा जी, आप वेडिंग डिमांड आप कैसी बनता हुआ देखते हैं? क्या इन लेवल्स पे, और अगर हम कुछ और मुनाफा वसूली देखते हैं तो वो बाइंग अच्छी स्ट्रांगली लौटेगी? 100% मनीषा जी, वेडिंग बाइंग इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। और आज की डेट में अगर से हम इंडिया की डिमांड देखते हैं तो वेडिंग कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द इंडियन वेडिंग डिमांड, और वो तो कम होने वाली नहीं है। और उसी वजह से बाइंग इंटरेस्ट वापस शुरू हो चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ना ही है। और ये सपोर्ट कंज्यूमर को बहुत अच्छा मिल रहा है कि इनकी जब वेडिंग बाइंग आ रही है उस मोमेंट पे उनको भाव अच्छे मिल रहे हैं, तो पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू बाई इन अ बिग वे। अविनाश जी, अगर एक परसेंटेज टर्म्स पे देखें तो हम कह सकते हैं इंडिया की जो 60-65% गोल्ड बाइंग होती है या ज्वेलरी बाइंग होती है वो वेडिंग के लिए है सिर्फ? बिल्कुल बिल्कुल, रफली अराउंड 60-65% इज फॉर वेडिंग बाइंग। और ये क्वार्टर अब आप कैसा देखते हैं? क्या ये क्वार्टर पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है? डेफिनेटली मनीषा जी, एक तो आप ये इस क्वार्टर के अंदर अक्षय तृतीया पड़ती है तो डेफिनेटली उसका भी आपको नंबर देखने को मिलेगा। और वेडिंग बाइंग भी हो रही है तो पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर बेटर रहेगा। डेफिनेटली नाउ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम हियर टू जून थोड़ा सा बाइंग इज बेस्ड ओनली ऑन वेडिंग, क्योंकि वेकेशंस एंड स्कूल्स रीओपनिंग, ये दोनों की वजह से भी थोड़ा सा ज्वेलरी बाइंग में थोड़ा सा गिरावट देखी जाती है। बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल आपको उसके अंदर बढ़ोतरी दिखेगी।